प्लीज़ सेविंग कर लेना। मेरी बातों पे आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा। मुझे कभी ड्यूटी के बाद टिल कभी फ्री माइंड है, कुछ भी कर सकता है, पढ़ाई वगैरह कुछ भी है। एंड इसका क्या है सर, आई एम जस्ट ब्लडी कॉन्स्टेबल। हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखाया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बस एक ही गुजारिश है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं घटेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ जिनका जॉब में सिलेक्शन हुआ है। किसी का CISF में 2 स्टार वाला यानी कि SI का हो चुका है, और साथ में दिल्ली पुलिस जेल वार्डन का हो, ऐसा कुछ एक कमेंट आया था, मैं देखा था। तो भाई देखिए, 2 स्टार और कांस्टेबल, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, लगभग 25 साल का अंतर, 25-30 साल का अंतर, ठीक है। अगर CISF में आप कांस्टेबल बनेंगे ना, तो आपका प्रमोशन 30 साल के ऊपर बाद 30 साल लग जाएगा, तब शायद आप SI बन पाएँ, ठीक है। तो बहुत लंबा, बहुत बड़ा फ्लक्चुएसन है इसमें। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि SI वर्सेस कांस्टेबल, तो डेफिनेटली SI चुनो, ठीक है। जॉब प्रोफाइल थोड़ी अच्छी हो जाती है, आप 10-11 साल बाद इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो अगर आप कुछ करना नहीं चाहते, नॉर्मली सर्विस को ऐसे रन करना चाहते हैं, तो इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो आप, और अगर आप पढ़ाई करते रहते हैं, क्योंकि CISF में अगर आप SI बन जाते हैं, तो आप कैसे ना कैसे टाइम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि आपके लोगों के पास फ़ोन परमानेंट हो जाता है, ठीक है। उससे पढ़ाई कर सकते हैं कैसे ना कैसे टाइम निकाल के। तो आप LDC एग्ज़ाम देकर आप AC बन सकते हैं डायरेक्ट। जहाँ पर आप जब AC बन जाएंगे, तो आपके पास बेशुमार पावर हो जाएगी और जलवा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एक बात। दूसरा एक कमेंट आया था, जिसमें एक लड़का बोल रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन मुझे कुछ इंजरी हो गई है। मैं उसका बात बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया था, वो क्या कहना चाह रहा था कि कहाँ पे उसकी इंजरी हुई है। लेकिन इतना तो कंफर्म था कि उसके कहीं ना कहीं कोई चोट वगैरह लगी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा डर शायद रहा था। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आप यूनिट जाइए, आप अपने सेंटर पे जाइए, वहाँ पर जाकर पूरी डिटेल बताइए, आपको वहाँ ज्वाइनिंग दिया जाएगा और आपको एक अलग श्रेणी में रख दिया जाएगा। आपको ट्रेनिंग नहीं कराया जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग करने के लायक होंगे तो आपको ट्रेनिंग जरूर कराएंगे। अगर आप ट्रेनिंग करने के लायक नहीं हैं, तो आपको इलाज वहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरी बात उन लड़कों के लिए है जो कि उनका एज बहुत कम है और उनका सिलेक्शन हो गया है CISF में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप फ्री हैं, ज्वाइन करें, ठीक है, अच्छी बात है। पहली बार नौकरी लगती है, तो कोई भी सोचता है कि हाँ, इसको छोड़ना मुश्किल है, उसको कर ही लेना बेहतर होता है, और ये बहुत हद तक सही भी बात है, ठीक है। तो अगर उनका एज कम है, कम एज वाले लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ, और अगर वो पढ़ने में उनका मन लगता है, तो भाई देख लीजिएगा अपना, आप और भी बेहतर कर सकते हैं शायद। एक कमेंट आया था जिसमें एक अब मुझे नहीं पता वो कौन थे, बोल रहे थे कि कल का रिक्रूट ज्ञान पेल रहा है। भाई मैं ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ। आप जब भर्ती हुए थे ना, तब और अभी 2024-25 में जो भर्ती हो रहे हैं, तब के लड़कों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो ये बात मत भूलिएगा, जब मैं आपकी एज में जाऊँगा ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा। हाँ, जो अभी लड़के हो रहे हैं, वो हमसे आगे हो जाएंगे, क्योंकि जनरेशन डेवलप करती है, वो मॉडर्नाइज़ होती है, और वो अपने आप को मॉडिफाई करती रहती है धीरे धीरे, ठीक है। तो जो भी बोला आपने, ठीक है, आपकी सोच थी, मुझे नहीं पता। और चौथा सवाल ये था कि ट्रेडमैन्स वर्सेस GD। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसके बारे में लोगों की जो एक सोच होती है, वो बहुत अलग होती है। वो सब GD बेटर दैन ट्रेडमैन्स, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है और बहुत आगे जाना है, बड़ी तैयारी करनी है, तो ट्रेडमैन्स में कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको भरपूर टाइम मिलता है पढ़ने का। कोई ड्यूटी नहीं, कोई, आप ड्यूटी करिए, अपना काम करिए और आगे बढ़िए। जैसे कि स्वीपर हो गया, ठीक है, उसका क्या काम है, आपने टाइम पे आया, इधर उधर झाड़ू लगाया, वो सफाई किया, बस हो गया, ठीक है। सेकंड है बार्बर, बाल काटने आता है, वीक में 1 या 2 बार आता है, ऐसे ऐसे काट दिया, ये देख मैंने इधर ही से कटवाया, कोई इसका क्या है, सब ऐसे काट दिया, ठीक है, हो गया, चला गया। अब वो फ्री माइंड है, कुछ भी कर सकता है, पढ़ाई वगैरह कुछ भी है, एनीथिंग्स। तो GD में क्या है, तुमको 8 घंटे ड्यूटी करना है, पनिशमेंट दुनिया का, डिसिप्लिन, कभी ड्यूटी के बाद ड्रिल, कभी डेमो ड्रिल, ये वो साइलेंट ड्रिल वगैरह वगैरह। 3-4 बार तो परेड होता है साल में, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, राइजिंग डे परेड हो गया, मैं अपना CISF बता रहा हूँ। और अगर कोई कार्यक्रम हो गया, जैसे कोई VIP आता है, तो उसके लिए तैयारियाँ वगैरह, तो आपको मोस्टली तो टाइम मिल जाएगा ड्यूटी के बाद। लेकिन अभी 26 जनवरी के टाइम पे मैं 8 घंटे ड्यूटी करता था, और उसके बाद 1 बजे लौट के आता था, सुबह 5 बजे जाता, 1 बजे लौट के आता, और 1:30 बजे पहुंचता, आधा घंटे में खाना खाता, ड्रेस वगैरह चेंज करता, और 2:30 बजे मुझे रिपोर्ट करना होता था परेड ग्राउंड में, ठीक है।
तो यानी कि मैं केवल खाना, ड्यूटी, कपड़े चेंज इतने कर पाता था, बाकी मैं नहा भी नहीं पाता था। मैं लगातार 4-5 दिन नहीं नहा पाया। ठीक है, फ़ौज की नौकरी में यही है सब। ठीक है, बहुत मन मजबूत करके आना भाई, मैं हमेशा ये बताऊंगा। और मेरी बातों पे आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होगा, मुझे गाली भी दोगे, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जिस दिन आ जाओगे इसमें, उस दिन मेरा नाम ज़रूर लोगे कि कोई एक ऐसा लड़का था, कोई ऐसा बंदा जिसने मुझे ये चीज़ बताई थी, जो मेरे साथ हो रही है, मतलब देख लेना। ठीक है, और बस यही है अपना, कोई पार्ट टाइम और भी सोचते रहना फ्यूचर में, कोशिश करना। अगर आपकी नौकरी लग गई तो कोशिश करते रहना कि नौकरी कैसे छोड़े, मुझे कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाए तो नौकरी में छोड़ दूँ, ये ज़रूर सोचते रहना। और जितना हो सके जल्दी से जल्दी एक अच्छी छोटी मोटी सेविंग कर लेना, ताकि आपको आगे अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाए ना तो आप उसको सॉर्ट आउट कर लें। और पैसा सेविंग करने के लिए मैं एक बात और बताता हूँ, घर में उतने पैसा देना जितने से वहाँ पर काम चल सके। ऐसा नहीं है कि तुम सर्विस में आ गए तो ले पैसा, ये लो, वो करो, ये करो, कभी मत करना, ज़िंदगी में रो गया लास्ट में। ठीक है, क्योंकि जब तुम्हारे पास होगा पैसा तो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर तो अपने घर वालों की मदद कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अभी पैसा लुटा दोगे तो चाह कर भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कभी नहीं था और तुम्हारे पास भी नहीं है। तो तुम मजबूत रहना, पैसा सेव करना, किसी को भी मत बताना, इवन किसी को भी मत बताना कि मैं पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ सेव कर रहा हूँ। ऐसी बातें ना जो कि कुछ लोग मुझे गाली दे सकते हैं कि ये यार ये घर वालों के लिए ऐसा बोल रहा है, मम्मी पापा के लिए। भाई मैं बोलूँगा, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, ये बात आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। ठीक है, बाकी आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और जो भी आपको चीज़ें सही लगी हों उस पर भी आप ज़रूर राय दीजिएगा। और ये सच बात थी जो लोग कहते थे, कौन सी, कि जब तुम कुछ हो जाओगे तब ऐसा होगा। मुझे लगता था किस आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कुछ हो जाऊँगा, मैं अपने लिए हो जाऊँगा, उसके लिए थोड़ी ना हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को फ़र्क पड़ जाता है। तो भाई बी केयरफुल, और सेकंड ऑप्शन ढूंढते रहना, क्योंकि सबसे ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपने आप को खुश रखना। अगर तुम अपने आप को खुश नहीं रख पाए तो तुम्हारा सारा सक्सेस, सारी मेहनत फिजूल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको फ़ौज में आकर ये वर्दी पहनकर अच्छा लगता है तो दैट इज़ द रियल सक्सेस इन योर लाइफ। और अगर आप IAS बनकर भी खुश नहीं है ना तो वो बेकार हो गया, कुछ नहीं है वो। तो करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, बाय।